दोस्तों, ट्रंप बार बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन अब बयानबाजी का पलटवार करते हुए ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, समझेंगे, जानेंगे। हमारे साथ अवंतिका मौजूद है। अवंतिका, अब्बास अराक्ची जो है वो अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गए? जी देखिए, सबसे पहले ये जो बयान वाली बात है और जिस चीज़ का जिक्र महिमा ने किया है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो जब दोनों देशों के बीच यानी इजराइल और ईरान के बीच जब सीज़ फायर की बात हुई, इसको लेकर के ईरान सहमत नहीं था। कुछ समय बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खामनेई, उनका एक पोस्ट सामने आता है जिसमें वो अमेरिका को लेकर के काफ़ी बातें लिखते हैं, इजराइल को लेकर के बातें लिखते हैं। उसमें वो बताते हैं कि ईरान की ये सबसे बड़ी इजराइल पर जीत थी। इसके बाद वो अमेरिका के बारे में भी तमाम चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि उन्होंने लिखा था कि अमेरिका के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। खामनेई जब ये बात लिखते हैं, ये बात आती है, न्यूज़ इस पर बनती है, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं। इसके बाद कुछ समय बाद जो ट्रंप का सोशल मीडिया साइट है ट्रुथ सोशल, उस पर उनका एक पोस्ट सामने आता है जिसमें वो खामनेई को सो कॉल्ड लीडर बताते हैं। वो अपने पोस्ट में लिखते हैं कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर और तमाम चीज़ें। ट्रंप इसमें इस बात का भी जिक्र करते हैं कि खामनेई को शुक्रिया करना चाहिए राष्ट्रपति ट्रंप का कि उन्होंने सीज़ फायर कराया। और इसके अलावा भी तमाम चीज़ें लिखते हैं कि वो बताते हैं अपने पोस्ट में, ट्रंप बताते हैं कि खामनेई को ट्रंप ने मौत से बचाया है, इजराइल की मौत से खामनेई को ट्रंप की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से बचाया गया है। इसके अलावा वो उनको खामनेई को झूठा बताते हैं, लिखते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे वैसे। लेकिन सबसे ज़्यादा बात ट्रिगर करती है जिसमें वो ये कहते हैं कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, जबकि जितने भी देश हैं अगर आप उनमें जाएंगे तो वहाँ पर अब क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई हैं और ये बात सबको पता है, सब ये मानते हैं, तो ये बात ईरान के जो तमाम लोग हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग, चाहे वो खामनेई के समर्थक हों या फिर जो भी हों, उनको ट्रिगर करती है। इस मामले पर जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनका एक पोस्ट सामने आता है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब्बास अराक्ची का एक पोस्ट है जिसमें वो ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ट्रंप को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की इज्जत करनी पड़ेगी, तभी अमेरिका के साथ कोई समझौता हो पाएगा। अराक्ची मानते हैं कि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, जो कि सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सिर्फ अराक्ची की बात नहीं है, आमतौर पर ये एक नॉर्मल बात है, ये हर किसी पर लागू होता है। अराक्ची ने साफ साफ कहा कि अगर ईरान के साथ कोई डील या कोई ट्रेड करना है और न्यूक्लियर पर जो बात हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच, तो उसमें अगर बात को आगे बढ़ानी है तो उसके लिए सबसे पहले ट्रंप को अयातुल्ला खामनेई की इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और इस तरीके से वो बात नहीं कर सकते। वो पोस्ट करके इस पर एक तरीके से ट्रंप को वो हड़काते हैं, अपनी जो बात है वो रखते हैं और इसी पोस्ट में इजराइल के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ईरान और इजराइल के बीच जंग चली, इसमें इजराइल के लिए वो इस्तेमाल करते हैं कि इजराइल ईरान के सामने जब हारने लगा तो वो भागकर अपने डैडी के पास चला गया। यहाँ पर डैडी शब्द का इस्तेमाल अमेरिका के लिए किया गया, यानी कि उन्होंने अपने एक पोस्ट से दो निशाने साधे। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को भी इस बात का जिक्र किया कि आप खामनेई की इज्जत करिए और इस तरीके से मत बोलिए, और दूसरी तरफ इजराइल की भी जो बात है वो उन्होंने रखी और इजराइल को भी उन्होंने आड़े हाथों निशाने पर लिया। तो ये बात सामने आती है। अराक्ची का जब ये पोस्ट सामने आता है उसके बाद मेरे ख्याल से कोई ये जो बात है वो आगे नहीं बढ़ाई गई, लेकिन ट्रंप का एक बयान सामने आता है जिसमें ट्रंप अपने बयान में ये चीज़ कहते हैं कि अगर ईरान अपना जो यूरेनियम है उससे परमाणु बम बनाना जारी रखता है, यूरेनियम को अगर वो सेंट्रीफ्यूज करना जारी रखता है, तो आगे आने वाले समय में दोबारा अमेरिका बमबारी कर सकता है। जब ये बयान सामने आता है तो काफ़ी ज़्यादा इस पे हलचल तेज़ हो जाती है। ईरान की तरफ से भी तमाम लोगों ने ऐसा कहा, जो शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कहा गया कि वो सीज़ फायर को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि इजराइल और अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी हमला कर सकते हैं। इसी बीच जब हमारी आपकी कुछ समय पहले चर्चा हुई थी तब आपने भी बताया कि फतवा जो है वो जारी किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। ये जो फतवा है दोस्तों, वो ईरानी धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी की तरफ से जारी किया गया है।
जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से खामनेई पर जो बयानबाजी की गई, उनकी हत्या करने की जो बात कही गई, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो अपने जो लेटर जारी किया गया है उसमें वो लिखते हैं कि एनी रिजीम और इंडिविजुअल थ्रेटनिंग द लीडर्स ऑफ द इस्लामिक उम्मा एंड एक्टिंग ऑन दोज थ्रेट्स क्वालिफाइज एज अ मुहारिब। मुहारिब यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो किसी आतंकवाद या फिर गैर कानूनी जो काम करते हैं, जैसे कि अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप कुछ बयानबाजियाँ देखेंगे, जैसे ट्रंप ने भी जब इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही थी तो ट्रंप ने कहा था कि हमें पता है कि खामनेई कहाँ छुपे हैं, हम चाहें तो खामनेई पर अटैक कर सकते हैं। ये सारी जो बयानबाजियाँ, इसके बाद इजराइल की तरफ से भी बयान सामने आया, इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि ये जो जंग है वो तो एक बहाना था, वो असल में जो उनका टारगेट था वो खामनेई को खत्म करना था, ताकि ईरान में जो सत्ता है उसका परिवर्तन किया जा सके। और ये तमाम जब बातें सामने आ रही थी उसके बाद ईरान की तरफ से ये जो फतवा है वो जारी किया जाता है ट्रंप और साथ ही नेतन्याहू के खिलाफ, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ये फतवा जारी किया जाता है। और एक और अपडेट जो महिमा सामने आई थी वो ये था कि ईरान के अयातुल्ला नूरी हमदानी और इराक के जो ग्रैंड अयातुल्ला अली सिस्तानी हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरीके के ही बयान दिए हैं। उनके भी इन बयानों को फतवा माना जा रहा है, मतलब उनकी तरफ से भी। और जब ये फतवा जारी किया गया था तब उसमें एक बात और जिक्र की गई थी कि अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सभी मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। किसी भी भेदभाव और जो भी विरोधाभास है, विचार नहीं मिलते हैं, इन तमाम चीज़ों को किनारे रखकर सभी मुस्लिमों को एक साथ होकर के अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाना चाहिए। फतवे में इस बात का भी जिक्र किया गया है और तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें भी लगातार यही चीज़ें कही जा रही हैं। तो अब अमेरिका और इजराइल जो अयातुल्ला खामनेई को लेकर के ये बयान दे रहे थे, उनकी हत्या करने का, ईरान में सत्ता परिवर्तन करने का, तो इसका अब एक बहुत बड़ा जो पलटवार है उसके तौर पर ये देखा जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप जो लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं, फिर वो किसी भी दो देश के बीच में जो भी चल रहा हो वो बीच में कूदते ज़रूर हैं। और इसमें तो इजराइल का वो सीधे सीधे सपोर्ट कर रहे थे, इजराइल खुद अमेरिका से सपोर्ट ले रहा था, तो खास तौर पर इसमें ट्रंप की एक अहम भूमिका हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रंप के जो तमाम बयान सामने आ रहे थे उस पर अब ईरान ने एक पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की है। ईरान की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि अब अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ट्रंप के इन बयानों का ठीक उसी के जवाब में पलटवार किया जाएगा, उसी अंदाज में जिस अंदाज में ट्रंप ऐसी जो बातें हैं वो कहते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ये बात तो सीधे तौर पर ईरान की तरफ से साफ कर दी गई है कि अगर आप खामनेई के खिलाफ या फिर किसी भी तरह का ऐसा बयानबाजी करते हैं, हत्या करने की बात कहते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ जो ट्रंप अयातुल्ला खामनेई को बार बार सो कॉल्ड लीडर कहते हैं या उनके लिए अजीब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए भी अब्बास अराक्ची ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर आपको हमारे साथ डील करनी है तो आपको सबसे पहले इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा और खामनेई की इज्जत करनी पड़ेगी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो सीधी बात है कि हम आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।